हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शादाब फाउंडेशन। तो फ्रेंड्स, आज एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ मैं कि न्यूमेरिकल कैसे करना है। ठीक, तो आपको जैसे मालूम है कि आप चैप्टर पढ़ लेते हैं, थ्योरी पढ़ लेते हैं, फॉर्मूलाज पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद न्यूमेरिकल नहीं हो पाते। तो उसके सभी सॉल्यूशन आपको बताए जाएंगे। उनमें सबसे पहली बात तो ये है कि ख़ास तौर से बायो स्टूडेंट के बच्चों के लिए, ख़ास तौर से बायो के बच्चों के लिए एक ख़ास बात यह है कि आपको काफ़ी प्रॉब्लम आती है, ख़ास तौर से न्यूमेरिकल में। और उसका एक रीज़न ये है कि फ़िज़िक्स में कुछ परसेंट मैथ यूज़ होता है। ठीक है, तो आपको ये काम करना है मैथ के बच्चों को भी और बायो के तो ख़ास तौर से। क्या, सबसे पहले मैंने नोट करके लिखा है, नोट करके एक लाइन लिखी है, SMTFP। क्या मतलब इसका? इसका क्या मतलब? एस फॉर सम मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स। सम मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स। ये आप जब यूट्यूब पर डालेंगे तो काफ़ी वीडियोस आ जाएंगी, उनमें से कोई भी एक डेढ़ घंटे की वीडियो होगी, आप उसको देख लीजिएगा। उसमें सब चीज़ें आ जाएंगी जो फिजिक्स में यूज़ होंगी, वो सब टूल मैथ के आ जाएंगे। और यदि आप जो है मुझे कमेंट करेंगे तो मैं अगला वीडियो मैं आपको बना दूंगा इस पर। ठीक है, ओके। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहला ये है, नंबर 1, रीड एंड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन प्रॉपरली, सॉरी केयरफुली। रीड एंड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन केयरफुली। इसमें क्या करना है? इसमें सवाल को अच्छे से पढ़कर समझना है, और जो दिया गया है वो और जो ज्ञात करना है उसको लिखो। और यदि उनके मात्रक यानी कि यूनिट्स अलग अलग पद्धति में हो तो उनको SI पद्धति में परिवर्तित कर लो। ठीक है, क्या मतलब इसका? इसमें दो बातें हैं दोस्त। क्या क्या? नंबर 1, इसमें सवाल को अच्छे से पढ़कर समझना है, और जो दिया गया है वो और जो ज्ञात करना है उसको लिखो। इतनी बात। फॉर एग्जांपल, किसी चीज़ की लंबाई दे रखी है तो L फॉर लंबाई कितनी, 10 सेंटीमीटर अगर दे रखी है तो ऐसे करके लिखेंगे उसको। और किसी चीज़ की क्या दे रखी है? पावर दे रखी है। पावर दे रखी है हमने 50 किलोवाट। ठीक है, और कार्य पूछ रहा है इस तरीके से कुछ। फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, ये कोई क्वेश्चन नहीं है इस तरीके का, लेकिन मैं इस तरह समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। इस तरीके से लिखना है उसको। ठीक है, दूसरी बात इसमें क्या है, लिखो के बाद और यदि उनके मात्रक यानी कि यूनिट्स अलग अलग पद्धति में हो तो उनको SI पद्धति में परिवर्तित कर लो। SI पद्धति, इसका क्या मतलब है फ्रेंड्स? आपने पद्धतियाँ पढ़ी होंगी। पहली पद्धति होती है MKS, दूसरी होती है CGS, तीसरी होती है FPS। ठीक है, ये 3 पद्धतियाँ होती हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? मीटर किलोग्राम सेकंड, इसकी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, इसकी फुट पाउंड सेकंड। ठीक है, तो ये अलग अलग देश में यूज़ होती थी दोस्त। ठीक है, जैसे कि एक देश में हो रही, एक में अलग अलग सब जगह। तो क्या किया साइंटिस्ट ने? बैठकर एक जगह मीटिंग करी कि इन सब को जो है इकट्ठा करके कोई एक पद्धति बनाई जाए, ताकि दूसरे एक कंट्री का दूसरे कंट्री में जब जाए तो उसी लैंग्वेज में बोल के, उस एक ही पद्धति में बोल के उस चीज़ को खरीद सके। ओके, तो वो क्या बनाई साइंटिस्ट ने? SI, जो ये लिखा हुआ है SI। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। क्लियर? तो क्या बनाई? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तो इस पद्धति में सबको कन्वर्ट करना है, अगर अलग अलग जो है पद्धतियों में वो हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ दिया हुआ अभी है, ये क्या है? सेंटीमीटर में, और ये किलोवाट में। ठीक है, और ये निकालना ही है। तो इसे सेंटीमीटर से जो है, SI पद्धति में सेंटीमीटर होता है मीटर में। ठीक है, तो इसे सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। और SI पद्धति में जो पावर होती है वो होती है वाट में, ना कि किलोवाट में। तो इसको किलोवाट को भी कह में यूज करेंगे? वाट में। वो आगे जब क्वेश्चन होंगे तो आपको मैं प्रॉपर बता दूंगा। ओके, नंबर 2 फ्रेंड्स, अप्लाई द कॉन्सेप्ट। फिर क्या करना है? इतना काम करने के बाद, जितना मैंने अभी बोला, ये 2 काम करने के बाद फिर अप्लाई द कॉन्सेप्ट। इसमें क्या करना? इसमें जो दिया गया है उनके अनुसार सूत्र F4 फॉर्मूला लगाओ। यानी कि इसमें जो दिया गया है उनके अनुसार सूत्र F लगाओ। ठीक है, जो दिया गया है, जो दिया गया है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ चीज़ें समझा रहा हूँ मैं एग्जाम्पल का। जो ये यहाँ लिखे हुए हैं ना एग्जाम्पल, इस बात का एग्जाम्पल मैंने अभी आपको समझा दिया। अब दूसरी लाइन का भी एग्जाम्पल मैं यहाँ आपको समझा रहा हूँ क्या मतलब है इसका। ठीक है, फॉर्मूला, इसमें जो दिया गया है उनके अनुसार सूत्र लगाओ। जो दिया गया है, क्यों?
क्योंकि एक चीज़ के एक से ज़्यादा भी फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आई के फॉर्मूले हैं, आई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन टी, एक फॉर्मूला है। और आई का और भी फॉर्मूला है, जैसे वी इज इक्वल टू आर आई, और इससे अलग भी होते हैं, ठीक है। तो ये देखना है कि क्या क्या दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग उसका फॉर्मूला सेलेक्ट करना आपको, ठीक है। अगर ये और ये चीज़ दे रखी तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और अगर ये और ये चीज़ दे रखी तो ये वाला लगेगा, और इसके अलावा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो है क्या करना है, अप्लाई द कॉन्सेप्ट, इसमें जो दिया गया है उनके अनुसार फॉर्मूला लगाओ। मैंने बता दिया किस तरीके से, आप समझ गए होंगे। ओके, नंबर 3 है फ्रेंड्स, तीसरे नंबर पर क्या करना है, कैलकुलेशन, ठीक है। इसमें कैलकुलेशन में क्या चीज़ ध्यान रखनी है आपको, क्या करना है, इसमें किसी भी मान को दशमलव के बाद 2 स्थान तक लिखेंगे और पावर की फॉर्म में रखकर हल करेंगे। इसके भी 2 मतलब हैं। क्या क्या ध्यान रखना है इसमें कैलकुलेशन में, इसमें किसी भी मान को दशमलव के बाद 2 स्थान तक लेंगे, 2 स्थान तक लेंगे, इसका क्या मतलब है, यानी कि इसका मतलब ये है, फॉर एग्जांपल कोई वैल्यू ऐसे करके लिखी हुई है, लेंथ लंबाई जो है 5.674 इस तरह करके लिखी हुई है, ठीक है। और भी कोई चीज़ पावर करके लिखी है 4.543 ऐसे करके लिखी हुई है, ठीक है। और कुछ भी चीज़ इससे अलग भी डब्लू लिखा हुआ है, या कुछ और चीज़, चलो डब्लू ही लिखा हुआ है, कैसे करके लिखा हुआ है 2.04 इस तरीके से चीज़ें लिखी हुई हैं। तो दशमलव के बाद 2 स्थान तक लेंगे, किस तरीके से, जैसे कि दशमलव के बाद 2 स्थान 1 2, तो इसका इसे क्या लिखेंगे, इसको काट देंगे और इतना लिखेंगे इसको, ठीक है। इसी तरह इसमें दशमलव के बाद 2 स्थान तक 1 2, तो इसे ख़त्म समझेंगे, ठीक है। और अगर पॉइंट के बाद अंक है जब लिखना इस तरह भी, अगर अंक नहीं है, पॉइंट के बाद 0 है 0 है, तो उसको कैसे लिखना, जैसे मैंने एग्जांपल बताया आपको, W बराबर 2.04, ठीक है। इसका क्या लिखना, इसका ये पूरा ही खत्म हो गया, ये खाली सिंपल 2 समझेंगे। क्लियर है, ये मतलब है इस बात का कहने का, इसमें किसी भी मान को दशमलव के बाद 2 स्थान तक लेंगे, ठीक है। इतनी बात हुई अभी। अब क्या, और क्या रखना ध्यान, पावर की फॉर्म में रखकर हल करेंगे, पावर की फॉर्म में। इससे क्या होता है, ये क्यों लिखा मैंने फ्रेंड्स यहाँ पावर की फॉर्म में, इसलिए लिखा मैंने कि पावर की फॉर्म में जब तुम चीज़ों को लिख के सोल्व करोगे क्वेश्चन को, तो वो जल्दी हो जाता है। अगर ऐसे ही जो है गुणा भाग चलती रहती है तो लंबा पड़ता है क्वेश्चन। जब पावर की फॉर्म में लिख देते हो तो पहले उसे थोड़ा सा शॉर्ट करके सोल्व कर लो, फिर पावर जो है आगे पीछे करके उसको रख दो, तो आंसर आ जाता है ईजिली, ठीक है। ये मतलब है इसका, मैं बता दूंगा जब क्वेश्चन होंगे प्रॉपर, वहाँ आपको ये अच्छे से समझ में आएगी बात। वो क्वेश्चन लिखे हुए हैं मैंने 1 2 3, ये मैं करके दिखाऊंगा आपको अभी लास्ट में, ठीक है। आप बने रहें। तो ये 3 पॉइंट पूरे हो गए फ्रेंड्स, पहला दूसरा तीसरा। अब मैंने एक नोट करके एक लाइन लिखी है, क्या, यदि छोटे मात्रक को बड़े मात्रक में बदलना है तो उसे भाग करेंगे। क्या मतलब, यदि छोटे मात्रक को बड़े मात्रक में बदलना है तो उसे भाग करेंगे, ठीक है। यदि हम छोटे से जब बड़ा कर रहे हैं मात्रक को, तो उसे क्या करेंगे, भाग करेंगे। और यदि बड़े से छोटा कर रहे हैं तो उसको क्या करेंगे, उसको गुणा करेंगे। वो लाइन मैंने लिखी नहीं यहाँ, जान के नहीं लिखी मैंने, क्योंकि अगर मैं पूरी दूसरी भी लाइन लिख देता यहाँ तो फिर आप उसे याद करने में कंफ्यूज हो जाओगे। तो एक बात याद रखो, दूसरी ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। क्या, यदि छोटे मात्रक को बड़े में बदलना है तो उसे भाग करनी है, ठीक है। और यदि बड़े को छोटे में कन्वर्ट करना है तो उसे क्या करेंगे, गुणा करेंगे। क्लियर है, ओके। तो बच्चों अब मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूँ ये आपको, ये जितनी चीज़ें हमने अभी पढ़ी है ये इनको अप्लाई करके अच्छे से क्वेश्चन को सोल्व करके दिखा रहा हूँ मैं, कैसे इजीली क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ओके, देखें आप, नंबर 1 पहला क्वेश्चन है, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध 44 × 10⁻⁸ ओम मीटर है। इसके 20 सेंटीमीटर लंबे तथा 2.2 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध बताएं, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले वही जो पहला हमारा था कि पहले जो चीज़ें दे रखी हैं उसको लिख लेंगे और जो निकालना है उसको लिख लेंगे। तो पढ़ो, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कितना है, 44 × 10⁻⁸। तो विशिष्ट प्रतिरोध को कैसे प्रदर्शित करते हैं बच्चों, रो से, ठीक है। तो रो का मान दे रखा है इसने 44
गुणा 10 की पावर माइनस के 8 एल मीटर। क्लियर। उसके बाद है इसके 20 सेंटीमीटर लंबे, लंबाई को कैसे करते हैं, कोमा लगाओ, लंबाई को करते हैं एल से कितना 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद तथा 2.2 गुना 10 की पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर अक्षेत्रफल वाले, ये क्या का मान है, यानी कि अक्षेत्रफल का मात्रक से भी पता लग रहा है, मीटर स्क्वायर क्या का मात्रक होता है अक्षेत्रफल का, तो इसका इसे कैसा प्रदर्शित करते हैं, ए से इतना मान दे रखा 2.2 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 मीटर स्क्वायर। क्लियर। वाले तार का वे प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, प्रतिरोध निकालना है, प्रतिरोध को कैसे करते हैं आर से, तो ये चीज निकालनी है। तो पहला पॉइंट हमारा पूरा हो गया आधा। और उसमें क्या, अगर इनके मात्रक अलग अलग हैं तो अब इनको अलग अलग पद्धति में है तो इनको चेंज कर लेंगे। जैसे रो का मात्रक ओम मीटर ही होता है एसआई पद्धति में, और लंबाई का मात्रक एसआई पद्धति में मीटर होता है, और ये क्या में है सेंटीमीटर में। तो क्या करेंगे, मैंने बताया था जब छोटे से बड़ा करेंगे तो क्या करेंगे, उसको भाग करेंगे। तो बताओ इसे मीटर में करना है, मैं ये क्या में है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर बड़ा हो या मीटर बड़ा हो, जाहिर सी बात है मीटर बड़ा हो। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, सेंटीमीटर को मीटर में करना है, यानी कि छोटे से बड़े में करना। तो इसको क्या करेंगे, यानी कि भाग करेंगे, और कितने से, एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, तो इस वजह से कितने से करेंगे 100 से। ठीक है। तो देखो मैं थोड़ी सी चीज यहाँ समझा रहा है, इसको समझ लो डायरेक्ट कैसे लिखते हैं फिर उसको। ठीक है, यहाँ समझा रहा हूँ मैं। जैसे कि एल बराबर उसने दे रखा है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको मीटर में करना, तो क्या करेंगे, इसको जो है 100 से भाग करेंगे। ठीक है, ऐसे। तो 100 से जब भाग करेंगे तो इसे कैसे लिख सकता हूँ मैं दूसरे तरीके से, 20 बटे कितना 100 को क्या लिख सकता हूँ 10 की पावर 2 लिख सकता हूँ। ठीक है। और यदि मैं इसे आगे ऊपर पहुँचाना चाहूँ तो क्या होगा, 20 ये पावर यहाँ कितनी है 2 है, और वो भी कहें कि प्लस की। जब इसे ऊपर लेके जाऊंगा तो जब पावर को नीचे से ऊपर लेके जाते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है, जब ऊपर से नीचे लाते हैं तो तब भी उसका साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ कहें कि प्लस की, तो जब मैं नीचे से ऊपर लेके जा रहा तो ये कहें कि हो जाएंगी माइनस की। तो 20 गुना 10 की पावर कहें कि हो जाएंगी माइनस की, और डायरेक्टली कहें में चेंज हो गया मीटर में। क्लियर है। तो यानी कि हम फाइनली क्या लिखेंगे यहाँ पे, 20 गुना 10 की पावर माइनस के 2 मीटर। ठीक है, ये चेंज हो गया मीटर में। और ये अक्षेत्रफल देख लो, 2.2 गुना 10 की पावर माइनस 6 ये मीटर स्क्वायर में है, और एसआई पद्धति में इसका मात्रक मीटर स्क्वायर ही होता है। तो अब हमारा काम पूरा हो गया, पहला नंबर जो है हमारा वो कंप्लीट हो गया, इतना काम हमने कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या करना है बच्चों, आर का फॉर्मूला लगाओ, जो चीज़ें दे रखी हैं उसके अकॉर्डिंग। आर के और भी फॉर्मूले होते हैं, लेकिन हम जिस चीज़ से जिसके अनुसार जो चीज़ें हमने, ये दूसरी बात पाएंगे ना, अप्लाई द कॉन्सेप्ट, इसमें जो दिया गया है उनके अनुसार सूत्र लिखो, जो दिया गया है। तो जो दिया गया है उसके अनुसार सूत्र क्या होता है इसका, आर बराबर रो एल बटे ए, ये सूत्र होता है। ठीक है। तो इनके मान रख दो अब इसमें, रो का मान कितना है ये ना 44 गुना 10 की पावर माइनस के 8। ठीक है, और गुना एल का मान कितना है ये रहा 20 गुना 10 की पावर माइनस के 2। क्लियर। अब बटे में ए है, ए का मान कितना है क्षेत्रफल का 2.2 गुना 10 की पावर माइनस के 6। क्लियर है। अब क्या करेंगे, पॉइंट हटावेंगे, ऊपर जीरो बढ़ावेंगे, और कितनी जीरो बढ़ेंगी, जितने पॉइंट के बाद अंक होते हैं। तो पॉइंट के बाद कितने अंक हैं 1, तो पॉइंट हटावेंगे, ऊपर जो है जीरो बढ़ा देंगे। क्लियर। अब 22 से इसे काट दो, 44 को कई बार कटेगा, 22 दूनी 44, 2 आ गया, अब 2 का आगे एक जीरो बची, यानी कि फाइनली कितना आ गया यहाँ 20 आ गया। क्लियर, 20, और 20 ये रहा गुना में, तो 20 की 20 में गुना करो, क्या आएगा 400, तो कितना आ गया फाइनली 400। अब देखो पावर को हम एडजस्ट कर लेंगे, ऊपर कितनी है पावर, सबसे पहले ऊपर की देख लो फिर नीचे की। ऊपर कितनी है माइनस की 8 है, माइनस की 2, तो टोटल कितनी होगी माइनस की 10, यानी कि 10 की पावर माइनस की 10। और नीचे कितनी है, नीचे कितनी बची, ये तो कट गया था सारा, कितने बची 10 की पावर माइनस के 6, यानी कि 10 की पावर माइनस के 6। तो कितना होगा, कितना लिखेंगे 400। अब ये पावर क्या ऊपर जाएगी, ऊपर तो माइनस की थी और ये नीचे भी माइनस की है, जब इसे ऊपर ले जाएंगे तो इसका साइन चेंज होगा, कितनी हो जाएंगी ऊपर जाकर प्लस की हो जाएंगी, तो प्लस की 6 और माइनस की
10, तो कितनी बचेगी माइनस की 4, यानी कि 10 की पावर माइनस के 4 बचा। और फाइनली आंसर हम क्या लिख सकते हैं, इसे 2 पॉइंट इधर सरका दो तो कितना बचेगा 4 हो जाएगा पूरा, और गुना 10 की पावर कितनी, इधरली तरफ चले तो इधरली तरफ प्लस की चलती है और उधरली तरफ माइनस की चलती है। ठीक है, इधरली तरफ चले 1 2, 2 इधरली तरफ चले तो प्लस की चले, तो माइनस की 4 थी और प्लस की 2, कितनी बची यहाँ माइनस की 2। ये आ गया आर का मान, और इसका मात्रक क्या होता है ओम। क्लियर, यह पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, मैं साइड में हूँ, फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ओके। तो बच्चों अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये रहा। एक विद्युत बल्ब पर 50 वाट एवं 220 वोल्ट लिखा है, तो इसमें प्रवाहित धारा का मान बताएं। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह के हैं। मैंने फ्रेंड्स, मैं पहले एक बात बता दूं आपको कि इन तीनों क्वेश्चन इस तरह के लिए मैंने, ताकि ये तीनों क्वेश्चन 10वीं के सिलेबस में भी है और 12वीं के सिलेबस में भी है, ताकि दोनों को आपको समझ में आ जाए किस तरह का कौन सा किस तरह क्या करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया, और हर क्वेश्चन कुछ ना कुछ इन चीज़ों में से नई चीज़ें तुम्हें सिखा कर जाएगा, ताकि तुम्हें जल्दी से किसी भी न्यूमेरिकल में दिक्कत ना आए। आप बस बने रहें, आज के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी न्यूमेरिकल में, अगर इस तरीके से प्रॉपर फॉलो करके चलोगे चीज़ों को। ओके, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक विद्युत बल्ब पर 50 वाट एवं 220 वोल्ट लिखा है, तो इसमें प्रवाहित धारा का मान बताएं। तो वही करेंगे, पहले लिख लो जो दिया हुआ है और जो निकालना है। एक विद्युत बल्ब पर 50 वाट, देखो इसमें इनने सामर्थ्य नहीं कहा कि सामर्थ्य इतनी वाट है, इसने क्या दिया, डायरेक्ट ये दिया एक विद्युत बल्ब पर 50 वाट लिखा है। तो हमेशा ये जो मान पहचानने होते हैं दो तरीके से होते हैं। नंबर एक तो डायरेक्ट अपना आप ही दे देता है, नाम दे देता है, जैसे ये रहा विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध उसने नाम दे दिया, तो इसलिए हमने आसानी से लिख दिया। ठीक है, या दूसरा तरीका क्या होता है कि उसके मात्रक से हम मान पहचान लेते हैं कि किस चीज़ का मान है। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में एक विद्युत बल्ब पर 50 वाट लिखा है, तो इसने शक्ति तो दिया नहीं, ना सामर्थ्य दिया कि इतनी शक्ति या सामर्थ्य है, बस लेकिन मात्रक दिया। तो वाट कहें का मात्रक हो शक्ति का, आपको पता है, तो इस वजह से इसे शक्ति को कैसे प्रदर्शित करें, पी से। तो पी का मान इसने दे दिया, यानी कि 50 वाट। क्लियर, एवं 220 वोल्ट, इसका भी प्रॉपर नाम नहीं दिया, लेकिन मात्रक से हम पता कर सकते हैं। इसका भी वोल्ट कहें का मात्रक होता है वी का, तो इसलिए जो है ये कहें का मान हुआ वी का, वी बराबर 220 वोल्ट। क्लियर, लिखा है। तो इसमें प्रवाहित धारा का मान बताएं। क्या निकालना है बच्चों, आई, यानी कि धारा का मान क्या निकालना है, आई। ठीक है, तो अब क्या करना है, ये पूरी बात हो गई, पहला नंबर हमारा पूरा हो गया। अब क्या करना, देख लो इसके मात्रक एक पद्धति में है क्या, एसआई में ही। इसका मात्रक एसआई पद्धति में वाट ही होता है और इसका भी जो है वोल्ट ही होता है, ये सही है, यानी कि इसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अगले पे चलो, अप्लाई द कॉन्सेप्ट। तो फॉर्मूला जो इन तीनों के अकॉर्डिंग लगेगा वो वाला लगाना है निके में। तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ रखा, P बराबर वी आई, पढ़ाया आपने फॉर्मूला। तो यहाँ से हमें आई निकालना, तो जो चीज़ निकालनी है सबसे पहले उसको बाहर ले लो, आई उधर ही रहा, और वी कहाँ जाएगा, बटे में, P बर अपॉन वी। क्लियर, अब इसके आसानी से मान रख दो। P का मान कितना है 50 और V का मान कितना है 220। क्लियर, 0 से 0 कट गया, 5 को भाग करनी है 22 से, चलता नहीं पहाड़ा, पॉइंट लगाई, 0 बढ़ा दी, कई बार चलेगा, 22 दूनी 44, कितना बच गया 6। ठीक है, पॉइंट लगी रहा, फिर 0 बढ़ा दी, अब कई बार चलेगा, 22 दूनी 44, 22 दिया तो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए ये 2 ही बार चलेगा। तो इससे मतलब है हमें बस वहाँ से ही नहीं, 0.22, क्योंकि दशमलव के बाद 2 स्थान तक निकालना हो ना हमें आंसर, तो 0.22 इसका मात्रक क्या होता है, आई का, धारा का, ए फॉर एम्पियर। क्लियर, तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया फ्रेंड्स। इसने भी कुछ सिखाया आपको, क्या सिखाया दूसरे क्वेश्चन ने, कि
यदि उसका नाम भी ना दिया हो चीज़ों का, अगर सिर्फ मात्रक दिया हो तो उससे हम पता कर सकते हैं कि कह का मान है, कह के मान दे रखे हैं। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें आप। अब तीसरा और लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि क्या, किसी चालक में 10 की पावर 12 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहे हैं, तो इसमें बहने वाली विद्युत धारा का मान बताएं। ठीक है, तो इसी तरह करेंगे, पहले जो दे रखा है वो लिख लेंगे, जो निकालना वो लिख लेंगे और फिर कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। किसी चालक में 10 की पावर 12 इलेक्ट्रॉन, ये कह का मान है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कैसे प्रदर्शित करेंगे, एन से करते हैं। एन से, एन का मान हो गया 10 की पावर 12, मात्रक इसका कोई होता नहीं। ठीक है, क्योंकि ये संख्या है। प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहे हैं, प्रति सेकंड का क्या मतलब, यानी कि समय है, और क्या प्रति का सेकंड का क्या मतलब, एक सेकंड, यानी कि एक S4 सेकंड। ठीक है, एक सेकंड। उसके बाद है, तो इसमें बहने वाली विद्युत धारा का मान बताए। इसमें भी विद्युत धारा का ही मान बताना, जो चीज बताना उसको भी ऐसे करके क्वेश्चन मार्क लिख लेंगे। ठीक है, तो आई निकालना है, तो सबसे पहले हम आई का ही फॉर्मूला लगाएंगे। आई बराबर क्या होता है, Q अपन T। ठीक है, अब हमने देखा कि Q तो हमारे पास है नहीं, T तो है, Q तो है नहीं। अब क्या होता है, इतनी बात करने के बाद कुछ बच्चे डर जाते हैं क्वेश्चन से और उसको छोड़कर चले जाते हैं। इसके बाद थोड़ा सा ये सोचना होता है दोस्त, कि इसका क्यों का कहीं और से मान निकाल सकते हैं क्या हम, जो चीज़ें हमें दी हुई हैं, इस क्यों का कुछ और क्यों का भी कोई फॉर्मूला होगा जिससे हम क्यों का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, उससे डरना नहीं होता। यहाँ इतना जाने के बाद थोड़ा और सोचोगे तो आसानी से चीज़ें समझ में आएंगी कि आगे क्या करना है। ठीक है, यहाँ से पीछे नहीं हट जाना इतने से। अब देखो कि क्यों हमें कहाँ से निकालना, क्यों निकालना हमें कहीं से, तो कैसे निकलेगा, क्यों का एक फॉर्मूला हो, आपने पढ़ा होगा, क्यों बराबर एन ई। ठीक है, अब देखो एन का मान तो दे रखा है और ई का मान कांस्टेंट हो। ठीक है, तो इनके मान रख के यहाँ से क्यों का मान निकाल लेंगे। एन का मान कितना है, 10 की पावर 12 गुना ई का मान कितना होता है, 1.6 गुना 10 की पावर -19। क्लियर, अब इसकी गुना कर दो, कितना हो जाएगा, 1.6 गुना 10 की पावर -19 है और प्लस की 12 है, तो जहाँ की ज़्यादा होंगी उसकी बचेंगी, कितने बचेंगी, -7। क्लियर, ये कह का मान आ गया क्यों का, मात्रक क्या होता है, C4 कूलाम। ठीक है, अब इसका मान उठा के इस फॉर्मूले में रख लो। क्यों का मान कितना आया हुआ, 1.6 गुना 10 की पावर -7 और बटे टी का मान कितना है, 1 सेकेंड। तो एक से तो जब इसे भाग करेंगे जूं का तू ही आएगा, तो इसे जूं का तू लिख दो, 1.6 गुना 10 की पावर -7 और मात्रक क्या होता है धारा का, एम्पियर, A4 एम्पियर। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखो, इन तीनों क्वेश्चन ने कुछ ना कुछ आपको सिखाया। पहले क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि यूनिट चेंज करी, इनके मात्रक चेंज किए, वो चीज़ सीखी हमने पहले क्वेश्चन में। ठीक है, दूसरे में क्या, यदि अगर उन्होंने डायरेक्ट ऐसे करके नाम नहीं दे रखा उनका, सिर्फ मात्रक दे रखा, तो मात्रक से पहचान करनी सीख रहे हैं दूसरे क्वेश्चन में। तीसरे क्वेश्चन से हमने क्या चीज़ सीखी कि हमने सब चीज़ें तो लिख दी और फॉर्मूला भी लगा दिया। फॉर्मूला लगाने के बाद हमने देखा कि इसमें भी कोई चीज़ दी हुई नहीं है, तो उसको कहीं और से निकाला, कहाँ से, कुछ और भी फॉर्मूले होते हैं उसके, जैसे यहाँ से हमने ऐसे निकाला और फिर इसे रख के ऐसे कर दिया। ओके, तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। ओके, थैंक यू वेरी मच।